विकार। ज्योति वंदन सब संत जन, अनंत कोटि संसार। जाकी पद रज परसता, हाँ सयुतर जवे पार। चरणों सतगुरु दयाल को, हृदय हरि नाम। पत संगत साधकी, आजीवन मोक्ष। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम करूं। सात समंदर स्वामी करूं, सतगुरु गुण निधान जाय। नमो नमो सुख राम जी, राम संत जन राघो वंदन करे, चरण कमल की सेव। नमो राम केवल ब्रह्म, सतगुरु सत भगवन। जन सुख सारण वंदन करे, चरण कमल की सेव। सतगुरु मेरा सूर, करे शब्द की। मारे गोला ज्ञान का, करे भरम की। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी अपार मेहर से संत श्रेष्ठी साधु तारा सिंह जी बापू महाराज जी के सानिध्य में और मार्गदर्शन में श्री मिशन शब्द जागृति भक्ति मंच की यह राम सभा में उपस्थित सभी बिरले राम स्नेही भाइयों और बहनों के घट में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मैं सप्रेम प्रणाम करती हूँ। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी का इस सृष्टि के सभी जीवात्माओं को सभी भ्रमों, सभी बंधनों, सभी कर्मों से और महादुखों से, काल से, झूठी माया से मुक्ति दिलाने वाला, कुदरत कला प्रकट कराने वाला, नाव भेद अपने स्व नाव और भेद बताने वाले भेदी सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी ने अपने स्व अनुभव से बताए हुए अनुभव वाणी जी महाराज जी के मन की राड ग्रंथ में सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने भजन सुमिरन करते वक्त मन आत्माओं को कैसे कैसे सताता रहता है वह बात बताई है। यह मन की राड ग्रंथ में सद्गुरु सुखराम महाराज की अपनी आत्मा और मन के बीच जो संवाद हुआ, जो बातचीत हुई, यह बातचीत, यह संवाद मन की राड ग्रंथ में राम राम का बने सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने बताई है। फिर भी यह मन मनुष्य तन का राजा है। यह मन सभी मनुष्य तन के राजा है। यह मन जड़ है, यानी कि वो चेतन नहीं है। यह मन घट शरीर में विराजमान अमर आत्मा के परम चेतन से ही चेतन लेकर सभी कार्य करता रहता है और करवाता रहता है। इस मन यानी कि मृतक है, वो स्वतंत्र, इसके पास कोई शक्ति या चेतन नहीं है। यह मन कैसा है, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करवाता है, यह मन अपनी आत्मा को कैसे हराता है, यह मन ही कैसे जीता जा सकता है, ये सब बातें, ये सब ज्ञान गुरु महाराज ने, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने इस मन की राड ग्रंथ में बताया है। और ये मन के बारे में सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने
कई पद लिखे हैं, इसमें से थोड़े पद की मैं बताती हूँ। जैसे कि मन रे ओ तन ऐसो लोई, मन रे सिमर सिमर हल साई, मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, मन रे खेती करोनी आय, मन रे करडी बिना सब काची, मन रे गाफेल मत संवेरो। मन राजा के दो नार, कौन कौन सी है? सुमति और कुमति। मन रे आछी करी ते बीर, मन रे मत फूले मुझ कुमार, मनवा लागत कोई और उतरिया मन रे। ऐसे मन के बारे में सभी रामश्रेष्ठ संतों को मन को कैसे जीता जा सकता है और मन कैसा है, वो सब बातें इन पदों द्वारा गुरु महाराज ने बताया है। तो अभी हम इस मन की राड ग्रंथ में आगे बढ़ते हैं। मन की राड सुनो सब सारा, पीता दुख कहूँ सब मारा, ऐसी मन वो मोह सुनी, अंतर माया बहुत विघटिनी। राड यानी मन के विचार, अंतर यानी भीतर, अपने अंतःकरण में। मन की राड सुनो सब सारा, पीता दुख कहूँ सब मारा, यानी गुरु महाराज की आत्मा मन की राड यानी मन के विचार से आत्मा को कैसे कैसे दुख पहुंचाती है, कैसे कैसे दुख में रखती है, वो सब दुख बताती है। ऐसी मन वो मोसू कीनी, अंतर मार बहुत विधि। सभी मन की राड सुनो, आत्मा फरमाते हैं कि सब मेरे साथ बीते हुए दुख का वर्णन करती है। ऐसी राम जी महाराज की आत्मा की है। मन ने मेरे साथ ऐसा किया है। मन से विचारों द्वारा सुख दुख का अनुभव होना ही अंतर्मार बहुत नाम है। यानी कि मन के विचारों से आत्मा कैसे मुक्ति होती है, सद्गुरु सुखराम जी महाराज की आत्मा आती है। ऐसा घेर लिया मुझे ताई, पार पड़े सिर बोलूं नहीं, सब में बुध सुध बिसरावे, देख पाप मन आवे। आगे गुरु महाराज की आत्मा फरमाती, कई तरह के विचार आना ही भोगना है। यानी कि मन इतने सारे विचार लाती है कि आत्मा को घेर लेती है। विचारों से सुख दुख का अनुभव होना ही मार पड़ना है, इस पर बस नहीं होना ही बोलना है। यानी कि मन आत्मा की बस में आता नहीं है। सब शुद्ध भूल जाता है, सब शुद्ध भूल जाता है। यानी अपना होश हवास भूल जाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती। नैना यानी नयन, नयन यानी आंखें या चक्षु। नैना देख पाप मन लावे, आंखों से दुख कर मन में बुरे विचार लाना ही पाप मन लाता है। आंखों से कुछ भी हम बुरे देखते हैं तो उससे भी पाप लगता है, ऐसा बताते हैं। आगे की साथी, मन की घाट बहुत करारी, लपट झपट वेलारी, बहुविध मन वो ठग ठग जावे, तेरे हाथ कबहू नहीं आवे। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि मन में बुरे विचार आना ही करारी घाट, घाट यानी सबसे बड़ा दुख है। इसे गुरु महाराज कहते हैं। करारी यानी बहुत कठिन, झीणी लपट झपट ले वारी। झीणी यानी सूक्ष्म बातें, वो भी आत्मा को घेर लेती है। बहुविध मनमो ठग ठग जावे। झीणी लपट यानी बुरे से बुरा विचार आना ही कई प्रकार के लपट झपट है। मन कई तरह से संकल्प विकल्प करता रहता है।
वो ऐसे बैठता नहीं है, कहीं ना कहीं चुप नहीं रहता, कहीं ना कहीं संकल्प विकल्प करता ही रहता है। यही बात ठगना है। और वो मन कभी भी हाथ में आता नहीं है। हाथ में नहीं आता यानी कि उसे हम विचार करने से रोक नहीं। आगे की साथी, मैं तो पचो बहुत विध सोई, मेरे हाथ न बात न कोई, मुकुलोप दिया छिन माही, लाज पाचू रस खानी। आगे आत्मा कह रही है, मैंने मन को बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ। महाराज की आत्मा क्या बताती है कि मैं मन को समझाने की बहुत कोशिश करती हूँ, यानी बहुत सारे प्रयत्न करती हूँ, परंतु यह बात नहीं मानता। मन मेरी एक भी बात सुनता भी नहीं है और मानता भी नहीं है। लाज छोड़कर पांचों इंद्रियों की भोगों का विचार करना। पांचों इंद्रियों ने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच विषय के कान त्वचा आंख जीभ और नाक, उससे क्या करती है, मन क्या करवाता है कि उससे मेरी लाज पांच रस खाई है, यानी कि उसे वो रस लेने में, पांच विषयों के रस लेने में किसी भी लाज शर्म नहीं लगता है और मेरी सुनता भी नहीं। इसे गुरु महाराज बताती है, लाज छोड़कर पांचों इंद्रियों की भोगों का विचार करना है। मीठी लाज पांच रस मुता बहुविध देवे, मन हो जाय विष धर लेवे, बहुविध मोकु मायल किया, एका सुनता विसर सकिया। मन को बुरे विचारों में लगाना ही गोता देना है। बुरे विचारों में लगा देना है, गोता देना है। गोता यानी कि वहाँ आत्मा उलझ जाती है मन के बुरे विचारों में। मन जाकर विषयों के रस में लगता है। कई विधि के विचार करना ही घायल करना है, रोकते रोकते भी विषयों में जाता है। मन को कितना भी प्रयत्न करे फिर भी वो रुकता नहीं। अधीन चलावे सोई, ऋण भखेवे मोई, चाह काम मन लहर पावे, मार प्राण सिर खावे। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि मन अपने विचार माफिक करता है। मन क्या करता है, अपने ही हिसाब से चलता है, अपने ही हिसाब से विचार करता है, अधीन चलाता है यानी अपने हिसाब से। मन ऐसे सांसारिक विचार करता है कि ऐसा नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा, वो आत्मा को उलझन में डाल देता है। मन कई तरह की चाहना खड़ी करता है। चाहना यानी कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, मैं ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसी चाहना करता रहता है। ऐसे विचार देकर प्राण व बुद्धि को उसमें लगाता है, प्राण और बुद्धि को उसमें उलझा देता है। आगे साथी, ऐसा बहुविध दुख दिलाया, कब लग प्राण सहे मोहि आया, मन वो जीद करे मोह आई, बात न माने को। आगे आत्मा कह रही है कि इस तरह के कई दुख मन दिला रहा है, यानी दे रहा है। मेरा शरीर व प्राण इस दुख को कैसे सहन, महाराज खुद बताते हैं। मन बहुत जिद कर रहा है, मेरी बात को मानता ही नहीं। आगे, हट हणो नीच को सोई, मर जादन माने कोई, कहिया बात ज्ञान सुन लेवे, अंतर दिष्ट विषय में देखो।
आगे फरमाते हैं गुरु महाराज, मन मर्यादा को नहीं मानता है, मर्यादा यानी मर्यादा को नहीं मानता है। मैं इसको अटकाता हूँ तो भी गरजने पर भी नहीं मानता है, सुनने पर ज्ञान की बात सुन लेता है, अंतर में विषय में करता रहता है। वो सुन तो लेता है मन, लेकिन कुछ करता नहीं है। आगे, मेरी मन वो बहुत पावे, ज्ञान ध्यान है ठग जावे, मन वे मोह सुना कुल किया, आठ पहर संकट बहुत। मन सब ज्ञान को भी मानता है, परंतु मानकर सांसारिक कार्यों में लगता है। सुनता तो है, लेकिन क्या करता है, ध्यान दे, सब ज्ञान को भी मानता है, परंतु मानकर सांसारिक कार्यों में लगाता है। यानी कि भक्ति में नहीं लगाता, सांसारिक कार्यों में लगाता रहता है। इस तरह रात दिन मन की इच्छा माफी करना ही संकट देना। हम जब सोचते हैं तो मन से ही सोचते हैं, जो भी करते हैं तो मन से करते हैं। मेरे मन में ऐसा भाव आया, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसा करते हैं, वो मन करवाता है, वो आत्मा की बात सुनता नहीं है। क्या कहते हैं कि रात दिन मन की इच्छा माफी करना ही संकट देना, वो दुखी करना, वो आत्मा दुखी हो जाती है। विधराड़ कर मन सुहोई, बिना न माने कोई, अंजनार पुराण सुनावे, कायर सुख दुख क्या पावे। आगे बताते हैं, मन को कई तरह से समझाना ही राड़ करना है। मन को कई तरह से समझाना, से ज्ञान देकर समझाते हैं, और ऐसे करने से मेरी आत्मा को दुख पहुंचता है, ऐसा बताते हैं, फिर भी किसी तरह का दुख नहीं आता है, तब तक कोई नहीं मानता। यानी कि मन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं, सुनता भी है फिर भी मानता नहीं है। संतान पैदा करने वाली स्त्री का सुख दुख स्त्री कैसे जान सकती है? गुरु महाराज ने यहाँ दृष्टांत दिया है कि जो स्त्री संतान नहीं पैदा करती, यानी कि जिसकी संतान नहीं है, तो जिसकी संतान है उस स्त्री का जो दुख है वो संतान नहीं होने वाली स्त्री समझ सकती है। वैसे मन मेरी आत्मा का दुख समझता नहीं। मन की राड़ लखे नहीं कोई, जानेगा जो पूरा सोई, मन की खबर जगत को नाही, बन जा मन घर माही। आगे बताते हैं गुरु महाराज, मन की गति व विचारों को सद्बुद्धि से विजन करके केवल ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे तो ही जान सकते हैं। कितना अच्छा बताया गुरु महाराज ने, मन की गति व विचारों को सदगुरु विधि से भजन करने वाले, यानी कि इस सृष्टि में जो भी मनुष्य है, जो भी जीवात्माएं हैं, उसको सदगुरु की शरण नहीं मिलती। और सदगुरु यानी कि विधि सदगुरु, जो भेद देने वाले सदगुरु, इसकी शरण में जो आत्माएं नहीं जाती, उसको मन कैसा है क्या है उसको पता ही नहीं चलता है। मन की गति और विचारों से पता नहीं चलता। लेकिन जो केवल ज्ञान के सहारे रहती है, सदगुरु की शरण में जो आत्माएं आती है, उस आत्मा को ही, उस आत्मा को ही वो मन की गति यानी मन कैसा है वो समझ में आता है। तो कैसे समझ में आता है? भेद से भजन सुमिरन करते हैं तभी समझ में। जगत को मन के संकल्प विकल्प से अलग होने की खबर नहीं है, जगत को नहीं है। लेकिन जो जीवात्माएं सद्गुरु की शरण में है, उनको पता है कि, उनको खबर हो जाती है कि मन के विचारों से हमारी आत्मा को कैसे अलग करनी है, भजन सुमिरन में कैसे ध्यान लगाना है, मन को इससे कैसे हटाना है, उसकी खबर जो परमात्मा यानी कि सद्गुरु की शरण में आते हैं उसको ही खबर है। बाकी के जगत के लोगों को चलता नहीं है।
सब खबर नहीं है, सब इसके साथ बंधे, इसके साथ बंधे ही, यानी क्या, वो सद्गुरु की शरण में आत्माएं नहीं है। बाकी के जो जीवात्माएं हैं वो किससे बंधे हैं? मन से बंधे हैं। मन के हाथ सबे बीका, मन के हाथ सबे बीकावे, मिल विष खावे सुख पावे, सुपत न्यारा चालू मते नालिया, न्यारा चालू यानी अलग चालू। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, सब ही मन के विचारों में बंधे हुए हैं। सब ही यानी सारी सृष्टि के जीवात्माएं हैं, यानी सब जीवात्माएं वो मन के विचारों से बंधे हुए हैं, यानी मन के बंधन में है। मन के विचारों के साथ लगकर सब विषयों से ही सुख मानते हैं। तो शब्द स्पर्श रूप रस 5 विषयों के सुख और सुख ही सच्चा मानते हैं। महाराज फरमाते हैं कि मन के विचारों के साथ न होकर आत्मा चेतन के आधार पर शब्द ब्रह्म का साधन करती है, तब ज्ञान के विचारों से चलती हूँ। यानी शब्द आत्मा ऐसे बताती है। महाराज फरमाते हैं कि मन के विचारों के साथ न होकर, उसके विचारों के साथ न होकर यानी मन से अलग होकर आत्मा चेतन के आधार पर शब्द ब्रह्म यानी शब्द राम नाम का साधन करती है, तब ज्ञान के विचारों से चलती है। आत्मा मन के कहने में नहीं रहती हूँ, मन के कहने में नहीं रहती हूँ। जब मन वे समसेर समाई, बहुत जिद किया, बहुत तरफ का ज्ञान सुनाया, आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि आत्मा शब्द के साथ बलवान व चेतन होकर भिन्न भिन्न प्रकार से मन को ज्ञान सुनाया। ऐसे कब हो सकता है? जब आत्मा भेदी सद्गुरु की शरण में होती है, सत्स्वरूप परमात्मा के सत्य ज्ञान के शरण में होती है, तब ऐसा होता है। सुनाया तब भी डरा नहीं। वो ज्ञान कौन सुना सकता है? जो सद्गुरु की शरण में आत्मा है वो ही मन को सुना सकता है। बाकी की सृष्टि की जो जीवात्माएं है उसको पता ही नहीं है कि मन को कैसे किया जाए, तो वो मन को अच्छा ज्ञान यानी सत्य ज्ञान नहीं सुना सकते। मन के मत से ही चलता रहते हैं। शब्द ब्रह्म का साधन करती है, तब ज्ञान के विचारों से करती है, उनके कहने में नहीं रहते हैं। जब मन में समसेर समाई, किया, बहुत तरफ का ज्ञान सुनाया, महाराज फरमाते हैं कि आत्मा शब्द के साथ बलवान व चेतन होकर भिन्न भिन्न प्रकार से मन को ज्ञान सुनाया, तब भी डरा नहीं और उनका शमशेर समाकर लड़ाई की। शमशेर समाकर लड़ाई की यानी जैसे जैसे मन को हम हटाने की सोचते हैं तो वैसे वैसे मन पिता का सताने और कई कई विचारों में उलझा देता है। 8 पहर बत्ती सुघड़िया, करता दिन बीते, मन में बहुत करारी मांगी, जन्म सुनते। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि आत्मा, गुरु महाराज की आत्मा कह रही है, 5 विषय भोगों के लिए मन 8 पहर युद्ध यानी युद्ध करता रहता है, यानी सताता रहता है। 5 विषय यानी शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इनके भोगों यानी कि इनमें उनके सुख लेने में मन 8 पहर यानी 24 घंटे युद्ध करता हुआ करारी फाड़ता है, यानी लगा ही रहता है। इस समझ में आत्मा को ब्रह्म रस का आनंद छुड़ा दे। ऐसा करके आत्मा जो
राम भजन करके सुख लेना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, वो छुपाने के लिए मन ऐसे मुख्य करता रहता है, यानी आत्मा को तो 5 विषयों के रसों में लगाते रहता है, लगाने में ही रहता है। मेरी बात मान में हो आपू सब दयाले कीजिए, मन वो दुष्ट यान जब घेरे, नवासूत फिर दूजे। आत्मा संसारियों को कहती है, संसारियों को यानी इस जगत के संसार में उलझे हुए लोगों को कहती है कि मन विषय रस खाने के लिए अपने विचारों के साथ लगाने की कोशिश, भजन ध्यान में लगोगे तो संसार का काम कैसे चलेगा। क्या कहते हैं मन कि भजन ध्यान में लगोगे तो संसार का काम कैसे चलेगा, यही नवा सुख बुझना, यानी कि ऐसे मन आत्मा को सताता है, बताता है कि आप संसार के काम कैसे चलेगा जब आप भजन सुमिरन करेंगे, यानी कि भजन सुमिरन करने को आड़ा आता। मेरी बात चले नहीं कोई, देह जीता जावे,